तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि फिजिक्स के चौथा वीडियो है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे, जो कि दुनिया में कितने प्रकार के वस्तुएं होते हैं, जो परादीप्त अपरादीप्त, ये सब हम लोग देख चुके थे। अभी आज जो बात करने वाले हैं, पूरी डीपली से बात करने वाले हैं परावर्तन पर। परावर्तन क्या है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से नियमित रूप से होता है, कहाँ अनियमित रूप से होता है। समझ में आ रहा है ना। प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा वस्तु क्या है, जिससे प्रकाश के परावर्तन अच्छा से पार हो सकता है। तो हम लोग आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे यहाँ इस वीडियो में भी लिंक दिया गया है, और डायरेक्ट अगर टेलीग्राम पर जाकर और सर्च कीजिएगा स्टडी नीतीश क्लासेस है, वहाँ पे हमारा ग्रुप है। वहाँ पे लड़का बहुत सारे लड़कन भी जुटा हुआ है। आप भी जाकर वहाँ पे जुट जाइए, ताकि वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हम लोग पढ़ाएंगे और उस जितना नोट्स वगैरह रहेगा, इस सब टेलीग्राम पर देंगे। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन जल्दी कर लें। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। ये जो वीडियो है वो चौथा वीडियो है। तीसरा वीडियो में 3 वीडियो में हम लोग देख लिए थे, उन्हें डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए अध्याय 1 है प्रकाश का परावर्तन, भौतिकी है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो भौतिकी के परावर्तन किसको कहते हैं। परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर या किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से नहीं बोल सकते हैं लेकिन समतल सतह बोल सकते हैं, किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखिए, आखिर प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। देखिए, सबसे पहले कि ये जो नियम है, ये प्रकाश के परावर्तन जो नियम है वो क्या कहता ना है कि देखिए, एक न्यूटन वैज्ञानिक थे, वो तीसरे नियम पर, यानी न्यूटन के गति के नियम आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि गति के नियम 3 होते हैं। तो न्यूटन जो तीसरा गति दिए थे वो क्या कहते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, तो उसी को क्या कहेंगे, और उसी दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करता है। जैसे देखिए, यहाँ न्यूटन ने कहे थे कि अगर हम मान के चलिए कि हम अगर गोली छोड़ रहे हैं, बंदूक छोड़ रहे हैं, यहाँ पे बंदूक छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम बंदूक छोड़ रहे हैं तो जितना तेज़ी से इधर निकलेगा उतने तेज़ी से ये जो बंदूक आएगा इधर आएगा। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जैसे प्रकाश पड़ता ना है, तो इस पर एक प्रकार के बल लगता है, तो ये बल क्या करता ना है कि इसको इधर टेल देता है। तो इसी को जिस नियम से, यानी जिस नियम को पालन करते हुए जाती है उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। देखिए, तनिक सा डिफिनेशन को इसको देख लेते हैं। क्या है कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, तो किसी दूसरे माध्यम के परावर्तक सतह से टकराकर उसी दिशा में मुड़ने की घटना को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। कहें क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से जाती है और दूसरे माध्यम में किसी परावर्तक सतह से टकराकर और उसी दिशा में मुड़ जाने के कारण मुड़ती है और जिस नियम को पालन करती है उसी को क्या कहेंगे, परावर्तन के नियम कहेंगे। देखिए, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन 2 तरह से होता है। परावर्तन पहले प्रकार नहीं देखते, परावर्तन 2 प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पे हम लिखे भी हैं, शुरू में चैप्टर फ्लो में लिख दिए हैं परावर्तन को डिस्कस करते हैं। अब नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, यानी परावर्तन 2 प्रकार से होते हैं, एक नियमित परावर्तन है, एक अनियमित परावर्तन। एक वो परावर्तन जैसे यहाँ पे आया और इसी बढ़िया से लौट गया, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से लौट गया। तो एक क्या हो गया, यहाँ से आया और इसी दिशा में आसानी से एक नियम के अनुसार लौट गया, तो इसको कहेंगे नियमित परावर्तन। अब अगर यहाँ पे एगो यहाँ सतह है, ऐसे खंड यहाँ पे जाएगा तो इससे धन मुड़ेगा, फिर एने जाएगा तो एने मुड़ेगा। अब ई हो जाएगा अनियमित परावर्तन। ई हो जाएगा क्या, तो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। इसको कहेंगे अनियमित परावर्तन, इसको कहेंगे नियमित परावर्तन।
और इसको कहेंगे अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। जैसे आप देख सकते हैं इसको कहेंगे नियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और वह एक नियम अनुसार उसी दिशा में मुड़ जाती है तो उसे कहेंगे नियमित परावर्तन, उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और रूखड़ी सतह पर पड़ती है और वह नियमानुसार नहीं मुड़ती है तो उसे कहेंगे अनियमित प्रकाश के परावर्तन। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि नियमित परावर्तन किसको कहेंगे और अनियमित परावर्तन किसको कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर ई है क्या, आपतित किरण है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। आप समझ चुके हैं, इसको कहेंगे समतल सतह। बढ़िया से दर्शा देते हैं ताकि आपको समझने से कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसको कहेंगे समतल सतह, समतल सतह। अब ई है आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये है जो परावर्तित किरण। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा, ये है आपतित किरण, ई हो जाएगा आपतित किरण, और ई हो जाएगा जो यहाँ पे मुड़ा हुआ है ये परावर्तित किरण, ये अनियमित। और ये हो गया किसी सतह यानी रूखड़ी सतह, यहाँ पे कह सकते हैं ये हो जाएगा रूखड़ी सतह। अब देखिए यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह किसी चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह एक नियमानुसार उसी दिशा में मुड़ जाती है तो उसी को कहते हैं नियमित। नियमित मतलब एक नियम, नियमित मतलब नियम, अनियमित मतलब कोई नियम नहीं, यानी नियम को पालन नहीं करेगा। तो वैसे परावर्तन जो जब किसी चिकनी और रूखड़ी सतह पर पड़ती है तो वह एक अनियमित रूप से उसी दिशा में मुड़ जाती है तो उसे कौन कहेंगे, अनियमित प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि समतल दर्पण में दर्शाइए कि, यानी दर्शाइए कि नहीं दर्शाइए, हाँ दर्शा दिए, ठीक है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन की समतल सतह में किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए हम दम यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दम यहाँ पे समझिए कि फोकस कर ले रहिए दिमाग को, आपको एक को भी दिक्कत नहीं होगा। एहजे से जो पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन एहजा से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही जाता है लेकिन 2 नंबर से अधिक क्वेश्चन आपको एहजा से बनेगा। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि समतल सतह में, समतल दर्पण में, मान लेते हैं कि समतल दर्पण है, ऐसे हम खड़ा नहीं पा रहे हैं, हम यहाँ पे कौची कर रहे हैं, नीचे में पा रहे हैं यानी पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ई हो गया कौची, तो ये हो गया समतल सतह। अब यहाँ पे समतल सतह आ गया, अब यहाँ से आ रहा है प्रकाश, अब यहाँ से प्रकाश आ गया। अब ई हो गया क्या, ई हो गया परावर्तित प्रकाश, और ई हो जाएगा कौची, तो ई हो जाएगा, इसको कहते हैं अभिलंब। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो पहले प्रकाश के परावर्तन समझिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है और वह उसी दिशा में मुड़ जाती है यानी उसी दिशा में चल जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो दोनों नियम के देखेंगे। सबसे देखने से पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले देखने से पहले इसको समझना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं आप लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आपको लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे इसको कहेंगे समतल सतह, समतल सतह, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको कहते हैं अभिलंब,
और इसको कहते हैं क्या, तो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे एगो बिंदु है, आपतन बिंदु। और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। जिसको इंडिकेट करते हैं कोण आर बराबर, कोण आर से भी इंडिकेट करते हैं। इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। इसको कोण आई भी कहते हैं, जिसको आई से सूचित किया जाता है, इसको आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब यह जैसे इस सभी को परिभाषित करना है, यह जैसे सभी को परिभाषित करना है, तो हम किस तरह से प्रभावित करेंगे। यहाँ पे अभिलंब किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको, समतल सतह किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं। सबसे पहले कि हम नियम को बात किए थे, नियम बात क्या कहे थे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, देखिए यहाँ से समझिएगा, आपतित किरण क्या, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में है। देखिए कि तीनों एक तल में है कि नहीं, तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, ये पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि कोण आर बराबर यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। पहला कौची है, पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। देखिए सबसे पहले शुरू के यहाँ से करना है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और 4 पर समाप्त कर देना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के प्रथम नियम कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोण आर बराबर कोण आई बराबर होता है कोण आर, ये हो गया दूसरा नियम, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये क्या है, तो ये दूसरा नियम हो गया। आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे पहला नियम क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला नियम क्या है। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन
कोण होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया प्रकाश के, जो कि VVI है। ये इसमें समझिए कि VVI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे कि आपतित किरण किसको कहेंगे। आपतित किरण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण किसको कहेंगे? किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश के किरणें, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश के किरणों को आपतित किरण कहेंगे। समझ चुके होंगे कि किसी बिंदु से, जैसे कोई आ रहा है, जो कि हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कि दिखा रहे हैं, किसी आपतित बिंदु से यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपतित किरण किसको कहेंगे? तो यहाँ ये बिंदु से जो किरण आ रहा है, उसी को कहेंगे आपतित किरण। जो इस बिंदु से किरण हम लोग भी आ रहा है, उसको कहेंगे आपतित किरण। और जो किरण यहाँ जब इस पर हम यहाँ पे बार रहे हैं और इससे परावर्तित हो रहा है, उसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो इसको परिभाषा किस तरह से देंगे? तो इसको परिभाषा देंगे, देखिए परावर्तित किरण को परिभाषित किस तरह से करेंगे? तो आपतित किरण समतल सतह से मुड़ने वाली किरण को, समतल सतह पर पड़कर मुड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहेंगे कि जब आपतित किरण यानी जब प्रकाश के किरण समतल सतह पर पड़ती है और वह उसी दिशा में मुड़ जाती है, तो उसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब कहेंगे कि परावर्तित किरण, यानी ये आपको समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे। अब देखिए अभिलंब किसको कहेंगे। अभिलंब देखिए, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को, आपतन बिंदु पर, देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब को लंब कहते हैं। या कहेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली किरण को, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप समतल सतह पर किसको कहेंगे? चौथा क्या है? समतल सतह किसको कहेंगे? तो समतल सतह प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है, प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है और उसी दिशा में मुड़ जाता है, तो उस चमकीली सतह को क्या कहेंगे? समतल सतह कहेंगे। उस सतह को क्या कहेंगे? समतल सतह कहेंगे। अब पंचमा देखिए, पंचमा क्या है कि आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो समतल सतह के एक बिंदु पर या अभिलंब जिस बिंदु पर लंबवत रहता है, या जिस बिंदु पर, देखिए आपतित किरण समतल सतह के, आपतित किरण, ध्यान दीजिए, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखिए अभिलंब देख लिए, अब पंचमा देख लिए। अब यहाँ देखिए, यानी छठा यहाँ पे आपतन कोण किसको कहेंगे? अभिलंब यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतित किरण, यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए यहाँ पे सातवां क्या है? सातवां यहाँ पे है कि परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन कोण किसको कहेंगे, आपतन कोण किसको कहेंगे।
देखिए फिर से, अगर इसको फिर से देखें तो फिर से किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणों को आपतन किरण, आपतित किरण कहेंगे। ये समतल सतह पर पड़कर उसी दिशा में मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ पे अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे। और यहाँ पे चौथा क्या है, तो समतल प्रकाश के किरण, आपतित किरण जिस जिस सतह पर पड़ती है उसे कहेंगे समतल सतह। और यहाँ पे आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच डाला बना कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। इतना जितना नोट्स वगैरह है, इसको नोट्स एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद फिर जितने भी इसको नोट्स है वो टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद।